छाप मोहर मारने वाले तिलक वाले नहीं मिलते हैं सड़क पर। वो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं तो उनसे तुम तिलक मत लगवाओ, पता नहीं क्या क्या मिश्रण करके लगाएंगे और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करेंगे और इस प्रकार से देवालयों की, तीर्थों की और व्रतों की मर्यादा को नष्ट करेंगे। कितनी अच्छी बात है, इस बात का प्रसार होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। अनिरुद्धाचार्य ने कितनी अच्छी बात कही कि शरीर में जिस प्रकार से हार्मोन का ये बदलाव होता है, युवावस्था की प्राप्ति होती है तो 10 जगह ये सब मुंह मारती हैं लड़कियां और ये व्यभिचार को बढ़ावा देती हैं। ये सब बातें समाज को एक व्यवस्थित और नैतिक आचरण की ओर बढ़ा सकती हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि अनिरुद्धाचार्य ने ये जो कहा उससे वो स्वयं पलट गया कोर्ट केस और ये सब विरोध के डर से। और व्यभिचार का विरोध तो स्वयं न्यायपालिका नहीं कर रही, तुम कैसे करोगे? और धर्मशास्त्र के विषय में वह व्यक्ति विशेषज्ञ भी नहीं है। मलुक पीठाधीश्वर तो कम से कम धर्मशास्त्र के विषय में जानते हैं, पढ़े हैं, अनपढ़ नहीं है अनिरुद्ध जैसा। लेकिन अनिरुद्ध को पास जो ज्ञान है वो मतलब उपेक्षणीय स्तर का है, मतलब उस विषय की उपेक्षा करें तो अच्छा है। लेकिन यहाँ अच्छी बात कही उसने तो हमने समर्थन किया। मलुक पीठाधीश्वर ने बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का यह षड्यंत्र बताया, ये अच्छी बात है, इसको प्रसारित किया जाना चाहिए, समर्थन किया जाना चाहिए। किंतु जब हम यह देखते हैं कि वही मलुक पीठाधीश्वर का चेला गुरुचरण दास तौफीक नामक मुसलमान को गीता पढ़ा रहा है, तो क्या करेगा वो तौफीक फिर कल जाकर? अभी एक था ना कासिम नाम का मुसलमान जो कृष्णा नाम से शिव मंदिर में पुजारी बनकर वहां पर कर रहा था सारा कांड। अभी कौन से कोर्ट की बात है मुझे तो स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन कहीं का कोई नालायक व्यक्ति जो जज बनकर बैठा हुआ था, कहीं के न्यायपालिका में बैठा हुआ था, वो कहता है कि मस्जिद मंदिर में इस्लाम का प्रचार करना अपराध नहीं है। अरे तेरे लिए अपराध नहीं होगा, तू बैठ अपने घर में, तू होता कौन है ये बताने वाला कि मंदिर में क्या होगा और क्या नहीं होगा? अरे तू जज में बहाल हुआ था कि धर्मगुरु में बहाल हुआ था? रे ऐसे मूर्खों को जज बनाकर बैठाओगे, ऐसे धूर्तों को जज बनाकर बैठाओगे और इनसे धर्मशास्त्र से संबंधित निर्णय करवाओगे तो फिर तुम्हारा रसातल गमन सिद्ध होगा कि तुम्हारा ऊर्ध्वगमन सिद्ध होगा? ऐसे मूर्खों के हाथ में अगर दोगे तो ऐसे लोग तो मुल्लों को वैकेंसी निकाल के पुजारी बना दें। तुम्हारी बहु बेटियों से ऐसे जज तो विवाह करवा दें, तुम्हारी बेटियों का बलात्कार करवा देंगे ऐसे जज, कह के कुरान में लिखा है कि काफिर की बेटी से बलात्कार करने पर सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। ऐसे नालायक जज जो कहते हैं ये तो 5 टाइम का नमाजी था, एवरी सिनर है, जब फ्यूचर कह के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं। ऐसे जज जो कहते हैं कि मंदिर में इस्लाम का प्रचार करना गलत नहीं है, वो आकर बताएगा कि हमारा धर्म गलत है, वो आकर बताएगा हमारे देवी देवता की आराधना करना गलत है, ये हराम है, ये बताएगा वो, और ये कोर्ट के संरक्षण में वो करेगा। तो क्या करें हम? न्यायपालिका का सम्मान करें? ऐसे न्यायपालिका सम्मान की पात्र है? जो रामदेव बिस्मिल्लाह कह के अपना अमंगल आचरण करता है उसके चरणों में लौटने वाले, और जो अली मौला करता है ऐसे मोरारी की चापलूसी करने वाले पक्ष में, और स्त्रियों से वेद पाठ श्रवण करके ऋषि दयानंद की जय बुलवाने वाले पक्ष में क्या मलुक पीठाधीश्वर का सम्मान होना चाहिए? क्या ब्राह्मणेतर बताकर वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी का अपमान करने वाली विद्वत परिषद के नाम पर जो गिरोह चल रहा है और बाद में अपनी बात से मतलब उसको सफाई देने के चक्कर में उस विषय को और विकृत रूप से प्रस्तुत करने वाले रामनारायण द्विवेदी का सम्मान किया जाना चाहिए और बाकी किसी का सम्मान नहीं है? हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले अंबेडकर का सम्मान करने वाले धीरेन्द्र का सम्मान किया जाना चाहिए, उसको प्रातस्मरणी बताने वाले संघ का सम्मान किया जाना चाहिए। तो जितने हमारे शत्रु हैं, जितने हमारे धर्म को क्षतिग्रस्त करने वाले षड्यंत्रकारी तत्व हैं, यदि हम उन्हीं का सम्मान करेंगे और अपने आचार्यों का, अपने देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, अपने ऋषि महर्षियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर मिले ही बन जाओ। क्यों ब्राह्मण और सनातन और वेदों की रोटी खाते हो? फिर क्यों धर्मगुरु के रूप में बैठे हुए हो? फिर जब यही करना है तो विधिवत खतना कराओ, जाकर विधिवत कलमा पढ़ लो, क्योंकि बुद्धि के दृष्टिकोण से तो पढ़ ही चुके हो, मानसिकता से तो पढ़ ही चुके हो, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर घूम ही रहे हो, गोमांस खाने का समर्थन करते ही हो, गो हत्यारी पार्टियों से चंदा लेते ही हो, शास्त्रों को बदलने की बात करते ही हो, तो फिर क्यों तुम हिंदू धर्म में रहे हो? मतलब केवल नाम से तुम हिंदू हो, तुम्हारा हिंदुत्व तो इस्लाम के बिना अधूरा है। बहुत सावधानी से सुधार की आवश्यकता है। मैं सतर्क करता हूं आपको। जतिन ब्रह्मचारी जो फ्रीमेसन्स का 32वें डिग्री का अधिकारी था, उसने वाशिंगटन में और बोस्टन में जो योगानंद के संस्थानों को खड़ा करने में मदद किया था, उसी पैसे से बाद में जो भारतीय कृष्ण तीर्थ को विदेश बुलाया गया, एक म्लेच्छ महिला थी, क्या नाम था, रैशल या रैचल दोनों लिखते हैं, RACHEL लिखते हैं, उसका जो भी उच्चारण वो लोग करते होंगे, रैशल या रैचल, दोनों ही अलग अलग एसेंस में पढ़ते हैं। फे राइट, रैशल फ्रे राइट, उसको दया माता ये लोग कहते थे। हमारे मंदिरों को भ्रष्ट किसने किया? नेताओं ने किया, मृच्छराज के गुलामों ने किया।
और उन गुलामों के प्रभाव में रहने वाले व्यासपीठ पर बैठने वाले कथावाचकों ने और पीठाधीश्वरों ने किया। इतिहास में यह दर्ज है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में अंदर में एक म्लेच्छ महिला को घुसवाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, पूरी पीठ के शंकराचार्य थे, भारतीय कृष्ण तीर्थ, पहले द्वारिका के, बाद में फिर यहां के बने थे। हिंदू और मुसलमान को भाई भाई बताने वाला छोड़ो, राम और लक्ष्मण से तुलना कर देने वाला कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कांची पीठ के शंकराचार्य थे। टीपू सुल्तान की विजय के लिए यज्ञ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला कोई ईसाई नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य थे। हिंदुओं को अंदर घुसना जहां नहीं देंगे बहुत से हिंदुओं को, लेकिन मस्जिद के समान ही पूरी इफ्तार की लाइन कृष्ण मंदिर में उड़ूपी में लगवा देने वाले कोई ईसाई और मुसलमान नहीं थे, अभी तो मध्वाचार्य थे, वो ये पेजावर स्वामी, विश्वेश तीर्थ, और बहुत से नाम हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो क्यों बोलता हूं, निंदा नहीं करता हूं रे मूर्खों, इन लोगों के जीवन के इन निर्णयों का जो दुष्प्रभाव सनातन धर्म में पड़ा है, जिससे इन एक दो घटनाओं से इनके जीवन की पूरी तपस्या, इनका पूरा ज्ञान विज्ञान, इनकी भक्ति, इनका वैराग्य ये कलंकित तो हुआ है, उसके विरुद्ध बोलता हूं, वहां सुधार की बात करता हूं। भारतीय कृष्ण तीर्थ ने 1958 ईस्वी में दया माता जो रैशल फेराइट थी, उसको जगन्नाथपुरी में अपने विशेषाधिकार से प्रवेश करवाया। स्वामी करपात्री जी लड़ते रहे धर्मशास्त्र की रक्षा करने के लिए। स्वामी करपात्री जी ने नया विश्वनाथ तक बना दिया, स्थापित कर दिया, उसकी शास्त्रीयता सिद्ध की स्वामी करपात्री जी ने। आज स्वामी करपात्री जी के शिष्य जो हैं वर्तमान में पूरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी, क्या वो नया जगन्नाथ मंदिर खड़ा करेंगे या जगन्नाथ मंदिर का शोधन करवाएंगे, या कम से कम इस बात को कहेंगे कि हाँ हमारे पूर्वाचार्य ने शंकराचार्य रहते हुए या उस पद का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार से अनर्थ किया। साक्षात शिव स्वरूप सर्वोच्च जगत गुरु, बिल्कुल साक्षात अहमेवेति विज्ञेय, इस प्रकार के भाव वाले शंकराचार्य ने गलत किया। मुसलमानों के लिए जेल जाने के समय था इनके पास, हिंदुओं के लिए समय नहीं था इनके पास। ज्ञानी थे, शास्त्रज्ञ थे, मैं जानता हूं, लेकिन क्या इन निर्णयों की व्यवस्था थी उनकी? क्यों ऐसे निर्णय वो सार्वजनिक रूप से लेते रहे? क्यों इस प्रकार से उनका एक विशेष आकर्षण विधर्मियों के प्रति देखने को मिला? क्या इस पर हिंदुओं को चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे निर्णयों से सनातन धर्म का विकास और उत्थान हो गया? यह चिंतनीय विषय है, चिंतित करने वाला विषय है। आज काशी युद्धक परिषद के इस निर्णय से क्या दुष्परिणाम हुआ? एक सामान्य ब्राह्मण जो पद में बहुत बड़ा नहीं है, जो धन में बहुत बड़ा नहीं है, जो हैसियत में बहुत बड़ा नहीं है, किंतु धर्मज्ञ है, किंतु शास्त्रीय विवेक से युक्त है, अगर वह कहीं समाज में कहता है कि भाइयों वे तो व्यास जी ब्राह्मण हैं, वाल्मीकि जी ब्राह्मण हैं, सूत जी ब्राह्मण हैं, तो वह नास्तिक, वह विधर्मी, उनका उपहास करता हुआ तुम्हारे दिए सर्टिफिकेट का, काशी युद्धक परिषद के पत्र का प्रयोग करता है और मुंह पर दिखाता है कि देखो क्या तुम वशिष्ठ त्रिपाठी से ज्यादा महान हो, क्या तुम हरिनारायण तिवारी से ज्यादा बड़े शास्त्रज्ञ हो, क्या तुम रामनारायण द्विवेदी से ज्यादा बड़े पंडित हो। ये लोग कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ब्राह्मण नहीं है, या ये कह रहे हैं कि ये ऋषि नहीं है, या ये कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से हैं। तो उस ब्राह्मण का मस्तक तुम लोगों ने झुकाया, अपनी मूर्खता कारण झुकाया। मैं तुम्हारा विरोध करके उस ब्राह्मण के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं, जो हैसियत में तुमसे कम होगा लेकिन विवेक में तुमसे अधिक है। ये हमारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे ज्ञान के ऊपर तुम्हारे मद का और धन का आवरण चढ़ा हुआ है। जिस व्यक्ति का आचरण दुष्चरित्र से सिद्ध हो चुका है, जिस व्यक्ति का जीवन कलंकित है, जिस व्यक्ति की अशास्त्रीयता स्पष्ट है, ऐसा व्यक्ति भी अगर इन लोगों को 10 लाख 5 लाख 20 लाख दे तो मंच पर चढ़कर उसके लिए ऐसी यशो वार्ता का गान करेंगे कि बड़े बड़े गंधर्व और चारण शर्मा जावें। ये लोग धर्म का निर्णय देंगे? धर्म का निर्णय वही दे सकता है जो लोभ, भय और भ्रांति इन तीनों अवगुणों से परे हो। लोभी व्यक्ति, भ्रांत व्यक्ति और भयभीत व्यक्ति धर्मशास्त्र के रूप में असंदिग्ध निर्णय नहीं दे सकता है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज के जितने ये सब परिषद हैं, मठ हैं या बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां इस प्रकार की विकृति का तेजी से प्रसारण हो रहा है। यह दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है।